एपिसोड 2 की शुरुआत आर्चरी कंपटीशन से होती है, जहां 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, पर असली मुकाबला ब्लू टीम और रेड टीम में होती है। रेड टीम में हुईजू और जोंगू थे और ब्लू टीम में इयान और मिनसोक था। मिनसोक जो हुईजू के बारे में बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है, ये सब सुनकर इयान उसे चुप रहने को कहता है, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। फिर मिनसोक चुप हो जाता है। फिर कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें इयान की टीम और हुईजू की टीम अच्छा परफॉर्म करती है, पर इयान की टीम हुईजू की टीम से आगे थी। फिर हुईजू और इयान एक साथ आर्चरी चलाते हैं, तो हुईजू को 9 पॉइंट्स मिलते हैं और इयान को 10 पॉइंट्स मिलते हैं। हुईजू थोड़ा अपसेट होती है, तो जोंगू उसे शांत करता है। फिर आखिर में हुईजू और इयान आर्चरी चलाने जाते हैं और इसी से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। फिर हुईजू आर्चरी चलाती है तो उसे 9 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर इयान आर्चरी चलाता है, पर हमें रिजल्ट नहीं दिखाया जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, तो हुईजू ग्रैंड प्रिंस इयान को मैरिज के लिए प्रपोज करती है। तो हुईजू की ये बात सुनकर इयान थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और फ़ैन खोलकर अपने फेस के सामने रखता है, जिसका मतलब होता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया या फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर हुईजू को ये नहीं पता है। फिर इयान उसे नॉर्मली पूछता है, तुमसे शादी करने के क्या टर्म्स है। वो 2-3 दिनों से मुझे मैरिज के लिए बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, तो मैं तुमसे ही शादी क्यों करूं। तो हुईजू उससे कहती है, मेरे पास पैसे है, टैलेंट है और ब्यूटी भी है, और एक भाई है जो यूज़लेस है। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो कंपनी उससे मिल जाएगी, और वो तो कंपनी डुबाएगा ही, और ऊपर से मुझे भी कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मैं तुमसे अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए शादी करना चाहती हूँ, और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तब हम अलग हो जाएंगे। तब तक के लिए तुम मुझे अपने शील्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, और मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स लेने के लिए तैयार हूँ। तभी एक मेड बाहर से उन दोनों की बात सुन रही थी, तो वहाँ चोई ह्योन आ जाता है और मेड के हाथों से चाय लेकर अंदर चला जाता है। तो वो देखता है कि हुईजू और इयान एक दूसरे को घूर रहे, तो वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर अगले सीन में हुईजू बहुत खुश होकर ऑफिस आती है, तो उसकी सेक्रेटरी पूछती है, आप इतने खुश क्यों हैं, कुछ हुआ है क्या। तो हुईजू कहती है, मैं रिजेक्ट हुई हूँ। फिर दिखाया जाता है, जब हुईजू इयान से मिलने गई थी, तब इयान ने उसे ये कहकर रिजेक्ट किया था कि मैं प्यार के लिए शादी करना चाहता हूँ, ना कि किसी डील की वजह से किसी से भी शादी करूँगा। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, अब जब आप रिजेक्ट हो चुकी हैं तो क्या आप किसी दूसरे लड़के से मिलना चाहोगे। तो हुईजू कहती है, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, और शादी तो मैं ग्रैंड प्रिंस से ही करूँगी। फिर क्वीन को दिखाया जाता है, जो अपनी मेड से कहती है, अब मैं कोई मैच मेकिंग नहीं करूँगी, बस शो देखूँगी, और इसमें जितने लोग इंटरफेयर करेंगे शो में उतना ही मज़ा आएगा। तो मेड पूछती है कि आपका क्या मतलब है। तो वो मेड से कहती है कि वो हुईजू से मिलना चाहती है। फिर हुईजू को दिखाया जाता है, जो अपने मैनेजर को बुलाती है और उनसे एक छोटा सा फेवर मांगती है। फिर वो उदास होकर कैबिन से निकल रहे थे, तभी दूसरे मैनेजर उनसे क्या हुआ पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हुईजू शादी करने वाली हैं, और उन्हें ग्रैंड प्रिंस इयान की सारी डिटेल्स लाने को कहते हैं। वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं और किन लोगों से मिलते हैं। फिर मैनेजर दिन रात एक करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर एक पेन ड्राइव में सेक्रेटरी मिस स्टो को देते हैं। फिर वो मिस स्टो से पूछते हैं, क्या वो भी अब सीईओ हुईजू के टीम में है। तो मिस स्टो कहती हैं, ऑफ कोर्स। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है हुईजू का गेम। वो अगले ही दिन से ग्रैंड प्रिंस इयान को स्टॉक करती है। वो उनके हॉर्स राइडिंग में पहुंच जाती है, और वो उन्हें बहुत मिस कर रही है कहकर फ्लर्ट करती है। फिर वो जहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ भी पहुँच जाती हैं और कहती है, हम कल मिले थे, फिर भी मैं तुम्हें ऑलरेडी मिस करने लगी हूँ। फिर वो उनसे फ्लर्ट करने लगती है। तो इयान इन सब से फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से जाने ही वाला था, तो हुईजू कहती है, तुम अभी कैट शेल्टर जाने वाले हो ना, तुम्हारे 2 बिल्लियों से मिलने। तो इयान शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे स्टॉक कर रही हो। तो हुईजू कहती है, तुमने ही तो कहा था कि तुम सिर्फ प्यार के लिए शादी करोगे, तो ये मेरा प्यार करने का तरीका है। और इयान से फ्लर्ट करने लगती है। फिर इयान जहाँ भी जाता है वो उसका पीछा करती है और आई मिस यू कहकर फ्लर्ट करने लगती है। फिर दूसरे सीन में इयान चोई ह्योन से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। तो ह्योन कहता है, वो ठीक ही लग रहा है। तो इयान कहता है, बस ठीक लग रहा हूँ। फिर वो वापस जाता है और कहता है, वो अचानक से कहीं से भी आ जाती है, तो मुझे पूरा टिप टॉप बनकर रहना पड़ेगा। फिर हुईजू को दिखाया जाता है, जिससे
उसकी भाभी दायोंग का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि उसने और पापा ने मिलकर उसके लिए एक डेट अरेंज किया है और पापा को उससे बहुत उम्मीद है। हुईजू को एक बार उस लड़के से मिल लेना चाहिए। तो हुईजू पीछे से अपने भाई की आवाज़ सुन लेती है तो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, तुम घर पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर उसके भैया भाभी घबरा जाते हैं और फ़ोन काट देते हैं। फिर दायोंग उससे मैसेज करके उस लड़के से मिलने की लोकेशन भेजती है और कहती है कि वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम है। फिर हुईजू उस लड़के से मिलने चली जाती है और वो इयान की ही आर्ट गैलरी में मिलते हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम्हें आर्ट बहुत पसंद है। तो हुईजू कहती है आर्ट तो एक बहाना है, मैं तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस से यहाँ आती हूँ। तो मिस्टर किम कहते हैं मैं समझा नहीं। तो हुईजू से आंख मारकर कहती है सब पैसों का ही खेल है। फिर वो उसे डायरेक्ट पूछती है कि शादी कब करनी है, सितंबर में या अक्टूबर में। तो वो लड़का कंफ्यूज होकर उससे पूछता है क्या। तो हुईजू कहती है वैसे भी ये अरेंज मैरिज है तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मिस्टर किम कहते हैं एटलीस्ट हमें बात कर लेनी चाहिए। फिर हुईजू एक पेंटिंग देखती है जो ग्रैंड प्रिंस इयान ने बनाई होती है। फिर वो मिस्टर किम को अपने भाई के बारे में बताती है कि कैसे उसके फादर उसे फेवर करते हैं। फिर हुईजू कहती है मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर मैंने शादी नहीं किया तो मेरे फादर मुझे कंपनी से निकाल देंगे और मेरे भाई को पूरी कंपनी मिल जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। फिर वो इयान की एक और पेंटिंग देखती है और नोटिस करती है कि मोस्टली पेंटिंग में उसने कैट से बनाई है। फिर वहाँ चॉय ह्योन आते हैं तो हुईजू उनसे बात करती है। तो ह्योन कहते हैं आप एग्जीबिशन का एंजॉय कीजिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो हुईजू मिस्टर किम को कहते हैं सॉरी मैं आपको मिस्टर चॉय ह्योन से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई। पर मिस्टर किम भी कुछ और ही सोच रहे थे। फिर मिस्टर किम कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता ये शादी हो पाएगी, वो भी प्यार के लिए शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में चॉय ह्योन इयान से कहते हैं कि आज उन्होंने हुईजू को किसी और लड़के के साथ आर्ट गैलरी में देखा था और वो लड़का भी बहुत हैंडसम है। आपके रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने तो दूसरा लड़का भी ढूंढ लिया है। ये सुनकर इयान काफ़ी जेलस होता है कि कल तक तो वो मुझसे शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ी थी और अब वो किसी और लड़के के साथ डेट पर कैसे जा सकती है। फिर ह्योन कहता है कि मुझे पहले लगा था कि हुईजू और क्वीन मिले हुए हैं, पर अब ऐसा नहीं लगता। मैंने थोड़ा पता लगाया था तो मुझे पता लगा कि उसे बस अपने कंपनी से ही मतलब है और उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं। वो बस अपने सेक्रेटरी के साथ खाती है और आती जाती है और स्कूल में ऐसा कोई नहीं होगा जिससे उसने लड़ाई नहीं की हो। ये सुनकर इयान स्माइल करने लगता है क्योंकि हुईजू ने उसे भी तो बहुत सुनाया था। फिर ह्योन कहता है आपको क्या लगता है अगर हुईजू और क्वीन के बीच में मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा, वो सीन देखने लायक होगा। तो इयान उसे एक डेथ स्टेट देता है तो वो उसे सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात को इयान को एक सपना आता है जो उससे अक्सर आता है, जहाँ वो देखता है कि पहले को जो किंग थे उसके बड़े भाई ने किंग की पोजीशन से हटने का डिसाइड किया था और अपने छोटे भाई यानी इयान को थ्रोन देने का डिसाइड किया था। तो तभी वहाँ क्वीन आती है और कहती है तुम्हारे डी थ्रोन होने से तो अच्छा कि तुम मर जाओ। फिर वो उन पेपर्स को जला देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर पैलेस में आग लग जाती है और क्वीन जैसा चाहती थी वैसा ही होता है। किंग की डेथ हो जाती है और पैलेस के सारे लोग रोने लगते हैं। तभी वहाँ इयान आता है और ये अनाउंस करता है कि अब किंग उसका भतीजा बनेगा, यानी क्वीन का बेटा ही किंग बनेगा। तभी इयान की नींद टूट जाती है और वो काफ़ी घबराया हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्योन इयान के पास आता है और उससे पूछता है क्या आप फिर से नहीं सो पाए, ऐसा कब तक चलेगा। फिर दिखाया जाता है कि क्वीन मदर छोटे मैजेस्टी को एक इवेंट के लिए तैयार कर रही थी जहाँ उन्हें अकेले जाना हो। वो कहती है कि आज तुम्हें अकेले ही सब संभालना होगा और पूरी दुनिया को बताना होगा कि तुम अपने अंकल के बिना खुद सब मैनेज कर सकते हो। वो 8 साल का बच्चा तब तो हाँ कर देता है। फिर इयान को दिखाया जाता है जो अपने नेफ्यू छोटे मैजेस्टी के लिए वरीड हो रहे थे। तो ह्योन कहता है आप परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर हुईजू को दिखाया जाता है जो वही सेम इवेंट में जाने वाली थी। तो उसकी सेक्रेटरी उसे फ़ोन करके कहती है मैंने आपके कपड़े ड्राई क्लीन करके रख दिए हैं, आज आप रेड नहीं पहन सकती, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगा सकती और चंकी ज्वेलरीज नहीं पहन सकती। हुईजू जिस जिस चीज़ पर हाथ लगा रही थी उसकी सेक्रेटरी वो सब मना करती है। तो हुईजू कहती है क्या मिस स्टो को वीडियो कॉल लग गया है। फिर वो रेडी होकर इवेंट में अपने सेक्रेटरी के साथ पहुंच जाती है। फिर सिक्योरिटी उनको चेक करती है। तो हुईजू कहती है क्या वो इसी तरह से अपने ऑनर्स को ग्रीट करते हैं। तो मिस स्टो कहती है मैजेस्टी भी आए हैं तो उन्हें ये सब करना पड़ेगा। तो हुईजू कहती है मैजेस्टी को आने की क्या ज़रूरत थी, वो आराम से घर बैठकर कुकीज़ खा सकते थे। फिर उसकी सेक्रेटरी उसे
कम बोलने को कहती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है गार्ड्स मैजेस्टी का ध्यान रख रहे थे पर वो काफ़ी नर्वस थे। तो तभी वहाँ इयान आ जाता है तो गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो इयान उन्हें डांट कर साइड कर देता है और पुअर सिक्योरिटी के लिए भी डांटता है। फिर दिखाया जाता है मैजेस्टी ने ही इयान को बुलाया क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। फिर मैजेस्टी अपने अंकल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर स्टेज पर इयान और मैजेस्टी दोनों साथ में जाते हैं पर इतने सारे लोग देखकर मैजेस्टी डर जाते हैं तो इयान उनका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं तो सब उनका वेलकम करते हैं। हुई जो इयान को देखकर स्माइल करती है। फिर अवार्ड फंक्शन स्टार्ट होती है और वो दोनों लोगों को अवार्ड देते हैं। फिर कैसल ब्यूटी की बारी आती है तो हुई जो स्टेज पर जाती है तो मैजेस्टी को कहती है आप मेरे सर पर ये फ्लावर ऑफ ऑनर का कैप पहना दीजिए। तो मैजेस्टी जो बहुत देर से बोर हो रहे थे वो बहुत खुश होकर हुई को वो कैप पहना देते हैं। फिर वो इयान से अवार्ड लेते वक्त इयान को आई मिस यू कहकर फ्लर्ट करने लगती है और उसके लिए कोई प्राइज़ है क्या पूछती है। तो इयान कहता है प्राइज़ आपके सर पर है। तो हुई जो कहती है ये मुझे मैजेस्टी से मिली है, क्या आप मुझे कोई प्राइज़ नहीं देंगे। तो इयान नर्वस हो जाता है कि ये स्टेज पर भी कैसे फ्लर्ट कर सकती है। फिर पीएम जोंगो को दिखाया जाता है जिससे उसके सेक्रेटरी इवेंट के न्यूज़ देते हैं तो वो कहता है कि हुईजू भी उस इवेंट में गई हुई है। तो वो वहाँ से तुरंत जाने लगते हैं। तो सेक्रेटरी पूछता है अब कहाँ जा रहे हैं। तो जोंगो कहता है मेरा काम ख़त्म हो चुका है तो मैं जा सकता हूँ और अगली बार मुझे ऐसे न्यूज़ पहले ही दे देना। तो वो सेक्रेटरी उनसे ठीक है कहता है और जोंगो वहाँ से चला जाता है। फिर मैजेस्टी इवेंट से अपने घर जा रहे थे तो वो इयान से पूछते हैं क्या आप मेरे साथ घर नहीं चलेंगे। तो इयान कहता है मैं अभी भी छुट्टी पर हूँ और मैजेस्टी को घर जाने को कहता है पर इयान की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर हुईजू को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी को कहती है कि मुझे बहुत दिनों के बाद फ्री टाइम मिला है तो मैं आज यहीं पर रुकूंगी और मिस्टर को वापस भेज देती है। तभी वहाँ पीएम जोंगो आ जाता है और हुईजू को कंग्रेचुलेशन कहता है। फिर हुईजू कहती है आज आपको जो भी ऑर्डर करना है आप कर सकते हैं। फ्लावर ऑफ ऑनर मिलने की वजह से हुईजू उससे ट्रीट देना चाहती थी। तो जोंगो कहता है नहीं आज ट्रीट मैं दूंगा। फिर हुईजू अपने हैट के साथ खेलने लगती है तो जोंगो कहता है प्लीज़ ये हैट निकाल दीजिए, आप इसमें पाइनएप्पल की तरह लग रही है। फिर हुईजू वो हैट निकाल देती है। फिर वो अपने स्कूल वाले दिनों को याद करते हैं कि कैसे आर्चरी कंपटीशन के वक्त हुईजू ने जोंगो को आर्चरी सिखाया था और हुईजू ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उसकी वजह से आर्चरी कंपटीशन हार गए तो उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। फिर दोनों ये सब याद करते हुए हंसने लगते हैं। तभी जोंगो हुईजू को चुप चुप कर देखकर स्माइल करने लगता है। वो हुईजू को स्कूल के दिनों से ही बहुत लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में ह्योन को दिखाया जाता है जो दौड़कर फार्मासिस्ट के पास जाता है और इयान के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता है। फिर वो इयान को मेडिसिन देता है और कहता है आप अभी ये खा लीजिए, कल हम रॉयल हॉस्पिटल चलेंगे। तो इयान कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम घर पर इन्फॉर्म कर देना। तो ह्योन कहता है उसने घर पर इन्फॉर्म कर दिया है पर ये नहीं कहा है कि आपकी तबीयत ख़राब है। फिर अगले सीन में हुईजू और ह्योन की कॉरिडोर में मुलाकात हो जाती है क्योंकि हुईजू भी इसी होटल में रुकी हुई थी। फिर जब उसे इयान के तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो अपने एक पर्सनल डॉक्टर को बुला लेती है और जब डॉक्टर इयान को ट्रीट करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इन्हें प्रॉपर नींद और रेस्ट की ज़रूरत है। तो ह्योन कहता है कि इन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है और इसीलिए वो रात को सो नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं आप बस इनका ध्यान रखिए और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हुई जो डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने आती है और कहती है प्लीज़ आप इस बारे में बाहर किसी को मत बताइएगा, अगर आपको कोई पूछे तो कह देना आप मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए आए थे। तो डॉक्टर मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्वीन जब इवेंट की न्यूज़ देखती है जिसमें मैजेस्टी के साथ इयान था तो वो मैजेस्टी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि सब कुछ अकेले हैंडल करना। तो मैजेस्टी कहते हैं वो बहुत डर गए थे और इसीलिए उन्होंने अपने अंकल को बुला लिया था। फिर मेड क्वीन से कहती है कि मैजेस्टी को माफ़ कर दीजिए, वो अभी बस 8 साल के हैं। तो क्वीन उससे कहती है मुझे मेरे बेटे को देखकर उसके फादर की याद आती है, वो भी ऐसे ही डरपोक थे। फिर वो इयान के बारे में पूछती है कि अभी वो कहाँ है। तो मेड कहती है वो अभी होटल रूम में है। फिर हुईजू को दिखाया जाता है जो अपने लिए और ह्योन के लिए सैंडविच लाई थी। तो दोनों साथ में सैंडविच खाते हैं। तो ह्योन हुईजू को थैंक यू कहता है कि उन्होंने सही टाइम पे डॉक्टर को बुला लिया था। तो हुईजू उनसे पूछती है कि प्रिंस इयान रॉयल हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते, वहाँ पे उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो ह्योन कहता है कि उन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद नहीं है, अगर वो रॉयल हॉस्पिटल जाएंगे तो सभी का अटेंशन उन पर होगा।
और उनकी फ़िक्र में सब परेशान होंगे। और अगर ये बात मीडिया में आ गई कि ग्रैंड प्रिंस बीमार है तो वो इस बात का फ़ायदा उठाकर रूमर्स फैला देंगे। फिर ह्योन के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि क्वीन मदर वहाँ आने वाली है। फिर वो जल्दी से हुईजू को छुपने के लिए कहता है। तभी क्वीन मदर अंदर आती है और सीधा इयान के बेडरूम में चली जाती है। तभी इयान एक सिंगल कोट में आता है और ह्योन से कहता है कि क्वीन को कह दीजिए कि वो अभी सूटेबल अटायर में नहीं है, वो मुझसे बाद में मिलने आए। तो क्वीन वहाँ से बाहर आ जाती है, पर उनकी नज़र टेबल पर रखे सैंडविच और ब्लू पर्स पर जाती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई लड़की है। फिर वो वापस इयान के रूम में चली जाती है और फाइनली वो इयान और हुईजू को एक साथ देखती है। फिर वो ह्योन को कहती है, प्रिंस को कह देना कल सुबह प्रॉपर कपड़ों में मुझसे मिलने आए और ये पूरी सिचुएशन मुझे एक्सप्लेन करे कि वो एक लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे थे। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुईजू को मिस डो का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि अब वो कहाँ है। तो हुईजू कहती है अपने होटल रूम में। तो मिस डो कहती है कि आप वहीं पे रहना, मैं आपको लेने आ रही हूँ। फिर न्यूज़ आती है कि कल रात ग्रैंड प्रिंस इयान और कैसल ग्रुप की बेटी एक रूम में थे और वो दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। ये देखकर मिस डॉग काफ़ी परेशान होती है और कैसल ब्यूटी को इसके बारे में बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं। तभी दायोंग ये न्यूज़ देखकर बहुत खुश होती है। तो उसका हस्बैंड पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों हो, क्या तुम जेलस हो? तो वो उससे कहती है, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। ये सब न्यूज़ देखकर मिस डो ही सबसे ज़्यादा परेशान होती है, पर हुईजू को ये सब देखकर मज़ा आ रहा था और वो हंसने लगती है। तो मिस डॉ सीरियस होकर कहती है, ये हंसने वाली बात नहीं है, डॉक्टर की भी फ़ोटो सामने आई है, सब कह रहे हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो हुईजू ये सुनकर पहले शॉक तो हुई थी, फिर वो ज़्यादा हंसने लगती है। पर तभी मिस डॉ को गुस्से में देखकर वो चुप हो जाती है। फिर जोंगो इयान और हुईजू को कॉल लगाता है, पर उनका फ़ोन नहीं लगता है। अगले सीन में इयान ह्योन से हुईजू को उनके प्राइवेट रेजिडेंस में बुलाने कहता है। फिर वहाँ हुईजू मिस डॉ के साथ आती है। फिर वो प्रिंस इयान से मिलती है और उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। तो इयान कहता है वो ठीक है और वो कल वाली इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से हुईजू को काफ़ी परेशानी हो रही है। फिर इयान पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हुईजू कहती है, मुझे जो चाहिए तुम नहीं दे पाओगे। फिर वो एक लाल कपड़ा खोलकर दिखाती है जिसमें कुछ सूखे हुए फूल और एक लेटर था और कहती है कि ये फूल मुझे आर्चरी कंपटीशन जीतने पर मिले थे। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हुईजू ने 9 पॉइंट स्कोर किया था तो इयान ने जानबूझकर गलत निशाना लगाकर 7 पॉइंट स्कोर किया था ताकि हुईजू जीत जाए। फिर प्रेजेंट में हुईजू अपनी सिचुएशन इयान को बताती है कि वो हर चीज़ में कैपेबल होकर भी उसके भाई को कंपनी का सीईओ बनाया जा रहा है, जबकि वो बेवकूफ़ है बस इसीलिए कि वो मुझसे बड़ा है और वो एक लड़का है और वो जायज़ है और मैं नाजायज़ हूँ, जिसकी वजह से मेरे डैड उसे हमेशा फेवर करते हैं, उसके लूज़र होने के बावजूद भी। और मेरे कैपेबल होने के बावजूद मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से दूर रही हूँ कि मेरे पास रॉयल टाइटल नहीं है। बस इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और दुनिया के सामने खुद को प्रूव करना चाहती हूँ। तो इयान बहुत सोचने के बाद हुईजू को कहता है कि तो अब खुद को प्रिपेयर कर लो मेरी वाइफ बनने के लिए, क्योंकि तुम पर अभी पूरी दुनिया की नज़र रहेगी, क्योंकि तुम अभी ग्रैंड प्रिंस की वाइफ बनने वाली हो। तो हुईजू पहले तो थोड़ा शौक होती है, फिर बाद में स्माइल करती है कि अब फाइनली उसकी ग्रैंड प्रिंस के साथ शादी होने वाली है और उसे एक रॉयल टाइटल भी मिलने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है।